प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। अंतिम दिनों के भी अंतिम वक्त में हम पहुंच चुके हैं और अंतिम दिनों में जो घटनाएं होने वाली आप लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन अंतिम दिनों में जो घटना बनने वाली वो बहुत ही भारी है और बहुत ही भयानक है। ऐसी घटनाएं हैं कि जो मसीह का विरोधी आएगा वो तो है एक दरिंदा, वो तो है एक आतंकवादी, वो तो है खूनी, लेकिन फिर भी उसको लोग परमेश्वर समझ बैठेंगे। तो इसका मतलब कि लोगों की आंखें इतनी अंधी हो जाएगी कि लोग एक आतंकवादी को लोग परमेश्वर समझ बैठेंगे। तो ऐसी तो कैसी घटनाएं होगी जिसके कारण लोग एक आतंकवादी को भी परमेश्वर समझ बैठेंगे। आपको अंदाजा आता है कि वो घटनाएं कितनी भयंकर है। और आज दुनिया के बड़े बड़े लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और इसलिए उन लोगों ने बड़े बड़े बंकर बना लिए और मालूम है 25 साल तक अनाज इकट्ठा कर दिया कि 25 साल तक चले। तो सोचो उन लोगों ने ऐसी कौन सी बात जान ली कि जिसके कारण वो लोग ऐसा कर रहे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ विश्वासी लोगों की, मसीही लोगों की, अपने आप को आत्मिक समझने वाले लोगों की। वो लोग इस बात से अनजान है। वो लोग ऐसा है, हमारे परमेश्वर ने क्या होने देंगे, हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, क्या करने देंगे, क्या ऐसी बातों से डरना है, जो लोगों का होगा वो मेरा भी होगा, ऐसा कई लोग समझते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अंतिम दिनों का दर्शन दिखाया था यूहन्ना को, और परमेश्वर ने अंतिम दिनों का दर्शन दिखाया था दानियेल को। वो दोनों आत्मा में दर्शन देखकर डर गए थे, परमेश्वर के लोग डर गए थे। तो आप अपने आप को क्या समझते हो? पतरस ने और बाकी के चेलों ने भी बोला था कि परमेश्वर हम तो आपके लिए मरने के लिए तैयार, कैसे भागे थे? आपको अंदाज़ा है कि अंतिम दिनों में क्या करना चाहिए और अंतिम दिन कितने भयानक है, कैसे आप बच पाओगे कुछ पता चलता है? अंतिम दिनों की भयानकता जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते कि परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते रहते, और आज भी हमारे परमेश्वर वो हमसे बातचीत करने वाले। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन हम सुनते, क्योंकि हम अंतिम दिनों के भी अंतिम वक्त में हम खड़े हो चुके हैं, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इसलिए बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये जो अंतिम दिन है वो बहुत ही खतरनाक है। ये अंतिम दिन जो है वो बहुत ही भयानक से दिन है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो है मसीह का विरोधी, जो है मसीह का विरोधी, लेकिन उसको ऐसा कहा जाएगा कि यही मसीह है, ये मसीह है, और देखो तो यही परमेश्वर है। तो क्यों वो परमेश्वर ऐसा इंसान कि जो सही में विरोधी है उसको परमेश्वर कैसे माना जाएगा? लेकिन उसको परमेश्वर मनवाना है, उसको मसीह कहलाना है कि यही मसीह है। अभी सोचो कि हम परमेश्वर को मानने वाले लोग, हम लोग इतना जानते हैं कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कैसे है, लेकिन फिर भी एक ऐसा इंसान जो आतंकवादी हो, ऐसा इंसान जो लोगों का नाश करने वाला इंसान हो, ऐसा इंसान जो बहुत ही खतरनाक हो, ऐसा इंसान जो एक जल्लाद के समान हो, और फिर भी वो आए इस धरती के ऊपर, अपने आप को लोगों के आगे प्रकट करे और लोगों को प्रकट कर कर ये बताए कि मैं ही मसीह हूँ या मैं ही परमेश्वर हूँ, और लोग यहाँ तक कि उसके ऊपर विश्वास भी कर ले। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि किस तरह से ऐसा हो सकता है कि एक दरिंदे को लोग परमेश्वर समझ सके? लेकिन बाइबल में लिखा है तो ऐसा होगा ही होगा। लेकिन एक दरिंदे को एक ऐसा इंसान समझना, परमेश्वर समझना, मसीह समझना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसे कुछ हालात होंगे जिसके कारण लोग एक दरिंदे को, लोग एक खूनी इंसान को, लोग एक आतंकवादी को मसीह समझेंगे
और परमेश्वर वो समझेंगे। तो ऐसा क्या होगा कि जिसके कारण लोग ऐसे व्यक्ति को जो दरिंदा है उसको परमेश्वर मान लेंगे। आजकल देखो कि हम तो मसीह को मानने वाले लोग हैं, बाइबल में ये सारी बातें एंटीक्राइस्ट के बारे में और दुनिया के अंत के बारे में सब कुछ लिखा ही हुआ है, तो हमको तो मालूम है। लेकिन आजकल देखो कि अन्य जाति के जो लोग हैं और धर्म के जो लोग हैं उनके भी अगुए यही सारी बातें बोलने लग गए। वो लोग भी कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान आएगा, वो लोग भी कहते हैं कि आखिरी जो दिन है वो आखिरी दिन बड़े भयानक से है। वो भी बोल रहे हैं कि महाविनाश आएगा, वो भी बोल रहे हैं कि बड़े बड़े भूकंप आएंगे, वो भी बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी सुनामी आ रही है, वो लोग भी बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ आएगी, महंगाई बहुत ही बढ़ जाएगी, ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होगी। तो ये सारे तो और लोग भी बोलने लगे, हमको तो मालूम है, लेकिन और लोगों को भी ये सारी बातें पता चलने लगी कि मसीह का विरोधी आएगा। उससे पहले ये सारी घटनाएं जो है ऐसी बदलने वाली है और मरेगी सिर्फ पब्लिक। इस सारी बातों से, बीमारियों से, लड़ाइयों से और भूकंप से, सुनामी से, जो आम पब्लिक है वो आम पब्लिक टारगेट की जाएगी और ऐसे लोगों को मार दिया जाएगा। जब मैं इस तरह से ऐसे प्रचार करता हूँ और आप देखना मेरे ज़्यादातर मेरे मैसेज होंगे वो अंतिम दिनों के ऊपर ज़्यादा रहते। ऐसा नहीं आज से, लेकिन शुरू से मेरा ऐसा है कि मैं ज़्यादातर अंतिम दिनों के बारे में बोल रहा हूँ। एक बार एक भाई साहब का मुझसे फ़ोन आ गया, स्टैनली भाई रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, और नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो स्टैनली भाई के एक दो वीडियो देख लेता हूँ। तो उन्होंने मेरे वीडियो देखे, बोल उसके बाद तो सारी नींद ही गायब हो गई। बोले इससे अच्छा मैं ना देखता, बोले तो कम से कम घंटे 2 घंटे बाद तो नींद आ जाती। बोले आप तो अंतिम दिनों के बारे में इतना बोलते रहते हो, इतना बोलते रहते हो कि बोले मुझे इतना डर हो गया कि मुझे पूरी रात फिर नींद ही नहीं आई। एक बार ऐसा ही उसी भाई ने कोई वीडियो देख लिया, उसको बहुत आनंद आया कि अंतिम दिनों में कैसा कैसा होने वाला है, तो उसने अपनी पत्नी को भी बोल दिया कि स्टैनली भाई का वीडियो आया तो देख लेना। बोले बहुत बढ़िया है, बोले ज़्यादा डर आया होगा और क्या। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अंतिम दिनों के बारे में बता बता कर ये लोगों को डरा रहा है, और कई लोग तो ये भी समझते हैं कि ये खुद भी डरा हुआ है और खुद के अंदर डर है और इसलिए लोगों को भी डरा रहा है। लेकिन मालूम है सच्चाई है क्या? सच्चाई सही में ये है कि आने वाले जो दिन है उसका अंदाज़ा मुझे हो चुका है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसा होगा, वो दिन कैसे होंगे, वो माहौल कैसा होगा। लेकिन जो लोग हैं वो इस बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनको ऐसा है कि देख लेंगे, हम अकेले कहाँ हैं, पूरी धरती है, धरती पर इतनी सारी बस्ती है, जो उनका होगा वो हमारा भी होगा। सही में ये अंतिम दिन जो है उसकी बात बहुत ही भयानक है। ऐसा होने वाला है अंतिम दिनों में कि इस दुनिया से जो मेल मिलाप है वो मेल मिलाप लोगों के जीवन से चला जाएगा। मैं बाइबल नहीं खुलवा रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतिम दिनों में एक दूसरे के साथ जो मेल मिलाप, जो प्रेम है, एक दूसरे के साथ मिलकर जो शांति है, वो मेल मिलाप, वो शांति वो लोगों के जीवन से चली जाएगी। अभी ऐसा नहीं कि परिवार में बनी रहेगी। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे 2 भाई हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे 2 बहनें हो, चाहे पति पत्नी हो। लेकिन जैसे जैसे अंतिम दिन आते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी घटनाएं देखो आकार ले भी रही है। आज देखो कि सभी परिवार बटा हुआ है और उनके अंदर जो प्रेम वाली बात होनी चाहिए, जो मेल मिलाप वाली बात होनी चाहिए, जो शांति की बात होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। महंगाई देखो कितनी बढ़ गई है। लेकिन जब मसीह का विरोधी आ जाएगा तब तो उससे भी ज़्यादा महंगाई आ जाएगी, और इतनी महंगाई आ जाएगी कि अनाज जो है वो खरीदना बहुत ही भारी हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह से हम कुछ खरीदें, किस तरह से हम उसको खाएं। लड़ाइयाँ इतनी होगी, लड़ाइयों के कारण भूखमरी इतनी होगी। आज भी गाज़ा में जाकर देखो, लोगों के पास खाना नहीं है,
ना कारोबार है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तहस नहस वहाँ पर हो चुका है और उसके कारण भूखमरी। ये तो हम यहाँ पर इंडिया में बैठे और यहाँ भी तो कोई बम नहीं गिरा ना, यहाँ पर मिसाइल नहीं गिरी, हम उसका सामना नहीं करें, इसलिए हमको अंदाज़ा नहीं आ रहा है और हमको ऐसा वहाँ पर होता है ना। लेकिन ये सारी घटनाएं सभी जगह पर होने वाली है। तो लड़ाइयाँ होती है, लड़ाइयों की वजह से लोगों के कारोबार चले जाते हैं और उसके कारण भूखमरी, और फिर भूखमरी से लोग मरेंगे, लड़ाइयों से मरेंगे, मौत के कारण लोग मरेंगे, क्योंकि मौत जो प्रभु यीशु का शत्रु है वो भी निकल पड़ेगा लोगों को मारने के लिए और दुष्टात्मा भी निकल पड़ेंगे। और आपको मालूम है कि इन सभी लोगों की वजह से ये 4 खास अंतिम दिनों की ये विपत्ति है। एक तो है लड़ाई, दूसरी है मौत, तीसरी है भूखमरी और चौथा है दुष्टात्मा। ये 4 लोगों की वजह से इस पूरी धरती के पूरे वर्ल्ड के 25% लोग मर जाएंगे। आज तकरीबन 800 करोड़ लोग हैं इस धरती के ऊपर, समझ लो उसमें से 200 करोड़ मर जाएंगे। अभी तो लोग भुला नहीं पाए उस कोरोना को। कोरोना में कितने मरे थे मालूम? सिर्फ 70 लाख, 1 करोड़ भी नहीं। फिर भी माहौल कैसा था? तो अब सोचो कि 200 करोड़ लोग मर जाएंगे एक साथ में। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, ये 200 करोड़ एक साथ में मरेंगे। कई जगह पर मौत से, कई जगह पर भूखमरी से, कई जगह पर लड़ाइयों से, कई जगह पर दुष्टात्माओं के कारण। लेकिन 200 करोड़, इनको कहाँ जलाना, इनको कैसे दफन करना? उसके बाद ओले आएंगे, ओले के साथ लहू और उसके अंदर आग, और ये ओले जो है धरती का तीसरा हिस्सा, मतलब कि 33.33% धरती को वो जला देगी। अभी सोचो हम जहाँ पर रहते हैं, पानी की बात नहीं कर रहे, पानी जो है 70% से ज़्यादा इस धरती पर पानी है, समुंदर। बाकी जो बचा, जो सूखी ज़मीन है, उस सूखी ज़मीन का भी 33%, तीसरा हिस्सा ये जला देगा। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि बोला आकाश से एक बड़े पहाड़ के समान कुछ आया, और पहाड़ भी कैसा? जलता पहाड़ था। अभी यूहन्ना को क्या मालूम क्या आने वाले दिनों में कैसी कैसी टेक्नोलॉजी आएंगी, बड़ी बड़ी मिसाइल बनेगी जिसके पीछे से आग निकलेगी और अपना टारगेट जहाँ पर उसको भेजा गया होगा वहाँ जाएगी, और उसको ऐसा देखा जैसा आसमान से एक पहाड़ गिर रहा है। लेकिन वो ऐसा बोल रहा है कि पहाड़ जैसा, ऐसा नहीं बोल रहे पहाड़, लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा है क्योंकि परमेश्वर तो उनको ये भविष्य की सारी बातें दर्शन में दिखाएगी। तो उन्होंने मिसाइल वगैरह देख लिया, लेकिन उनको नहीं मालूम ये मिसाइल इसको कहते हैं, ये तब मिसाइल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ऐसा लिखते अपनी भाषा में कि मैंने जलते हुए पहाड़ के समान कुछ देखा जो आसमान से आ रहा था और वो समुंदर में जा गिरा बोले, और उसके कारण तीसरा हिस्सा समुंदर का वो लहू बन गया। फिर बोलता है मैंने एक जलता हुआ तारा ऐसा कुछ देखा बोले, और उसको तो नदियों के ऊपर, पानी के झरनों के ऊपर उसको गिराया गया, और जिसके कारण ऐसा हुआ कि पानी जहरीला हो गया। वो नहीं समझ पा रहे। लेकिन मैंने जो सुना है परमाणु बम अगर कहीं पर गिराया गया तो उसके बाद उसकी जो राख बनेगी वो इतनी जहरीली होगी कि वो जो भी पानी में जाएगी वो पानी जहरीला हो जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा ही कुछ हो जाए और इस धरती का तीसरा हिस्सा पानी का वो जहरीला बन जाए, और वो भी पीने वाला पानी, और बहुत सारे इंसान मर जाएंगे। गिनती भी नहीं लिखी, पहले तो लिखा कि 25%, मतलब 200 करोड़, मतलब कोई गिनती है कि, लेकिन जहरीले पानी से इतने लोग मर जाएंगे उनकी गिनती नहीं लिखी। तो मुझे तो ऐसा लगता है 200 करोड़ से ज़्यादा मर जाएंगे उसमें। अभी 800 करोड़ की बस्ती, 200 करोड़ पहले ख़त्म हो गए, 200 करोड़ से ज़्यादा उसके बाद जहरीले पानी के कारण बहुत लोग मर जाएंगे। उसके बाद सूरज, चाँद, जो सितारे हैं, उसका तीसरा हिस्सा अंधियारा हो जाएगा, और अंधियारे के कारण कई लोग परेशान होंगे।
दुष्ट आत्मा पूरे ज़ोरों से लोगों के जीवन में काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे कि लोगों को मारेंगे लेकिन मरने नहीं देंगे। मारेंगे सही लेकिन मरने नहीं देंगे। उस वक्त जादू टोना इतना बढ़ जाएगा। आज भी जादू टोना है। आज भी कई बार मैं लोगों के घर में जाता हूँ तो मुझे सुनने को मिलता है, मेरी बेटी को कुछ खिला दिया, मेरे बेटे को कुछ कर दिया है, आप देखो, कुछ प्रार्थना करो, इनको जादू टोना से आज़ाद करो। आज इतना है नहीं, फिर भी लोग इसमें फंसते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये जादू टोना इतना बढ़ जाएगा कि मालूम नहीं इस संसार में जो लोग परमेश्वर के नहीं हैं उनके तो हालात क्या होंगे। बड़े बड़े फोड़े निकलेंगे, ऐसे फोड़े निकलेंगे, कितनी भी दवाएं कराओ, कुछ भी करो, लेकिन ये फोड़े की बीमारी वो कहीं पर जाने वाली नहीं। इतना ही नहीं, उस वक्त पूरा समुंदर वो लहू बन जाएगा। समुंदर में रहने वाले सारे जीव वो संपूर्ण खत्म हो जाएंगे। पीने का सारा पानी लहू हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी पीने को पानी नहीं मिलेगा। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि गर्मी के कारण बहुत सारे लोग झुलस कर मर जाएंगे। इस धरती पर ऐसा अंधकार छा जाएगा कि अंधकार के कारण लोग पागल हो जाएंगे, अपने अपनी ज़बान चबाने लग जाएंगे, अपने आप को मारेंगे, यहाँ तक पागल हो जाएंगे। और फिर इतना बड़ा भूकंप होगा जो आज तक नहीं हुआ। अभी देखो, आज तक जितने भूकंप होते थे वो कभी 6 रिक्टर स्केल, कभी 7, अभी जो आने लगे वो 8 से ऊपर ही आने लगे। पिछले दिनों में मैंने बताया था कि अब देखना जो भूकंप आएंगे वो, लेकिन ये आखिरी भूकंप है। ये आखिरी भूकंप तो मालूम नहीं कितने का आएगा, 15 का आएगा, 20 का आएगा, मालूम नहीं। पहाड़ तक को वो ख़त्म कर देगा और आसमान से, बादलों पर से 40-40 किलो के ओले पड़ेंगे, बर्फ़ पड़ेगा और इंसान ख़त्म हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत दूर की बात नहीं है। ये समझ समझो कि बहुत टाइम लगने वाला है। 2028 तक ये सारी घटनाएं हो जाएगी। 2028 और मई महीना, बस उतने तक ये सारी घटनाएं हो जाएगी। अभी ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सारी घटना हो जाएगी। 2025 और अगस्त चल रहा है और अगस्त के भी आखिरी हिस्से में तो हम आ चुके। अब से जो घटनाएं शुरू होगी उसमें ये सारी सब घटनाएं होगी और ये सारी घटनाएं 2028 तक वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। 3 साल के बाद होना शुरू नहीं होने वाला, लेकिन 3 साल तक ये सारी बातें ख़त्म हो जाएगी। अब जो मैं ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं ये सारी बातें आज मेरा बताने का जो इरादा है और आज ये सारी बातें बताने का मेरा जो मकसद है वो मकसद कुछ और है। और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं हम, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और 9 और 10 वचन। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। और मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अभी ध्यान से समझो, यूहन्ना जो प्रभु के खास चेले रह चुके, प्रभु के साथ थे, अभी ये पातमस नाम के टापू पर भूखे प्यासे हैं और लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकालते हैं और उन आत्माओं को ये सारा दर्शन देते, ये सारा विज़न दिलाते। फिर आत्मा वापस उनके शरीर में डालते और उनको बोलते हैं लिख, उनको बोलते लिख। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यूहन्ना ऐसा वैसा नहीं था। यूहन्ना बहुत पावरफुल परमेश्वर के दास थे। इतने पावरफुल दास थे कि उस वक्त रोमी सरकार का जो राजा था उसने सुसमाचार के कारण यूहन्ना को पकड़ा और उसको जहर ज़बरदस्ती पिला दिया। यूहन्ना को कुछ नहीं हुआ, इतना सामर्थ्य थे यूहन्ना। इतना ही नहीं, जब उससे देखा कि जहर से कुछ नहीं हुआ तो इतनी बड़ी कढ़ाई ली कि जिसमें पूरा इंसान फ्राई हो सके।
इतनी बड़ी कढ़ाई बनवाकर उसमें तेल डालकर उबाला तेल, और उबलते तेल के अंदर इस यूहन्ना को डाला। यूहन्ना अंदर भी मजा कर रहे, उनको कुछ नहीं हो रहा। ऐसे सामर्थी परमेश्वर के दास की बात कर रहा हूँ, जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत करीब। और फिर ऐसा हुआ कि इसको जब नहीं मरा तो पात्रस नाम के टापू पर छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं जाता था, ना कोई वहाँ से बाहर निकल सकता था। इसको बोलते काला पानी। किससे जाके? बोले वहाँ पर क्या करेगा, भूखा प्यासा, तो फिर मरना ही इसको। तो भूखा प्यासा मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। ऐसे इंसान की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ आत्मा में दर्शन देखा, दर्शन में इतने हड़बड़ा गए, दर्शन देखकर इतने डर गए वो। उनको सब कुछ मालूम है कि परमेश्वर के सिवा किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए, लेकिन फिर भी वो झुक गए। उस स्वर्गदूत के सामने वो दंडवत करने ही वाले थे। स्वर्गदूत हट गए, हे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? यूहन्ना को इतना तो मालूम था, ये मुझे नहीं करना चाहिए, पाप है, परमेश्वर के सिवा और किसी को नहीं झुकना चाहिए। देखो फिर भी कितने हड़बड़ा गए होंगे ये सब कुछ देखकर। जो लोग ऐसा समझते हैं, डरा रहा है या डर रहा है, मैं उन सभी की बात कर रहा हूँ। ये कोई डराने की बात नहीं है, ना डरने की बात है। परमेश्वर के लोग ने अपने आत्मा में विजन में देखा और डर गए। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये अंतिम दिन ऐसे वैसे नहीं है। और फिर आगे पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय वचन 8। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। यहाँ पर फिर लिखा है, एक बार तो गलती की, स्वर्गदूत हट गए पीछे, को उठाए, क्या कर रहा है भाई, मुझे नहीं, मैं तो तेरे जैसा ही हूँ। एक बार फिर यूहन्ना वही काम कर रहे। सोचो कितने हड़बड़ा गए होंगे ये सब कुछ देखकर, कितने डर गए होंगे। ऐसे दिन आने वाले, जबकि उनके दिनों में तो ये होने वाला नहीं था, ये तो हमारे दिनों में होने वाला है। फिर भी देखकर इतना जो डर जाए, तो आपको पता चलता है मैं ऐसे वैसे इंसान की बात नहीं कर रहा, एक सामर्थी विश्वासी परमेश्वर के दास की बात कर रहा हूँ। वो सारी बातें देखकर डर गए, वो हड़बड़ा गए, वो किसी स्वर्गदूत को पैर पड़ने के लिए, दंडवत करने के लिए जा रहे, क्योंकि जो देखा था वो देखने में इतनी भयानक सी बातें दिखती थी जो अभी तक हुई नहीं, लेकिन इन्हीं दिनों में ये होने वाला है। और फिर क्या हुआ, दानियेल जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, दानियेल को तो परमेश्वर ने बहुत सारी भेद की बातें बताई, और ये जो यूहन्ना ने देखा वही सारी बातें परमेश्वर ने दानियेल को भी बताई थी। और दानियेल ने जब देखा था तो दानियेल इतने सामर्थ्य कि शेरों से नहीं डरते, शेरों के साथ बिंदास से पूरी रात बिता दी, ना चिल्लाए, कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने जब ये बातें देखी वो खुद डर गए, वो खुद हड़बड़ा गए। और एक वचन पढ़ते हैं, दानियेल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 12वां अध्याय और वचन 8। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा? हाँ, दानियेल पूछ रहे, प्रभु इन बातों का अंतफल, मतलब ये सारी बातें खत्म हो जाएगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा परमेश्वर। मतलब दानियेल को पता चल गया कि ऐसे हालात में कोई जिंदा नहीं रह सकता। अपने खुद के बारे में भी सोच रहे कि अगर ऐसे हालत अगर इस धरती पर हो तो कोई परमेश्वर में नहीं रह सकता, कोई जिंदा नहीं रह सकता, सारे खत्म ही हो जाएंगे। ऐसा दानियेल समझ रहे। बोले परमेश्वर इसका अंतफल क्या होगा, कोई बचेगा या नहीं? परमेश्वर उसको कोई उत्तर नहीं दिया। आगे पढ़ना तो पता चलेगा, परमेश्वर उसको कोई उत्तर नहीं दिया। बोले दानियेल तेरे टाइम में नहीं होने वाला है, इस बातों को भी बंद कर दे। बोले ये तो मैं अंतिम दिनों में ये सारी बातें मैं खोलूँगा, लेकिन अभी बंद कर। परमेश्वर के दो बड़े बड़े भविष्यवक्ता और प्रेरित वो ये सारी बातें देखकर डर गए, हड़बड़ा गए। क्यों? क्योंकि उनको वो भयानक दिन का अंदाज़ा आ गया, उस भयानक दिन का अंदाज़ा आ गया। आज के विश्वासी लोगों को ये भयानकता जो है ना वो नज़र नहीं आ रही, उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा है। इसलिए शांति से बैठे, बिंदास से मोबाइल खोलते हैं, बिंदास से अपनी उंगली चलाते रहते, शॉर्ट वीडियो, रील, इंस्टाग्राम, ये वो सब कुछ करते रहते, टाइम वेस्ट करते रहते, लड़ाई झगड़ा करते रहते,
और अपने में मस्त है बस खाने पीने में, क्योंकि उनको ये भयानकता का अंदाज़ा नहीं। अगर दाऊद हो, अगर इस दानियल की तरह और यूहन्ना की तरह अगर किसी को भयानकता का अंदाज़ आ जाए ना, उसका जीवन आज ही से सुधर जाए और कभी भी परमेश्वर के राज में, परमेश्वर की आज्ञाकारी से वो कभी भी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जो यूहन्ना को दिखाई दिया, जो दानियल को दिखाई दिया, लेकिन आज के विश्वासी लोगों को ये बात नहीं पता चल रही कि अंतिम दिन कितने भयानक है और हमें आज से कुछ करना चाहिए, वो बात उनको नहीं पता चल रही। हालेलुया।